गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 16th फरवरी 2022 और डे है वेंसडे। तो चलिए आज के जीके क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज की जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के दोनों ही क्वेश्चन जो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो बहुत कुछ जो वो हम लोग आज हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे रेणुका झील के बारे में। रेणुका झील कहाँ पर है, क्यों जो वो ये झील जो वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ जो वो इसके बारे में जानेंगे। कहाँ पर है और क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक मेला भी लगता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और झील को मैं आपको बताऊंगा भी, उसकी लोकेशन भी देखेंगे कि मैप में जो वो कहाँ जैसे है ये झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में। ठीक है, आज कौन है उसकी प्रेजेंट की भी बात करेंगे साथ साथ में, और जो पहले थे और फर्स्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट राज्यपाल की, फर्स्ट उपराज्यपाल की बात करेंगे, मुख्य नियुक्त की आयुक्त की बात करेंगे, प्रथम उप मुख्य आयुक्त की बात करेंगे, पहले चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। ठीक है, राज्यपालों की बात करेंगे, सबकी। तो बहुत कुछ जो वो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज रेणुका लेक इज लोकेटेड। तो रेणुका झील कहाँ पर है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है। तो इतना तो आपको पता होगा कि रेणुका झील जो वो सिरमौर में है। और रेणुका झील जो वो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है, क्वेश्चन जो वो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यही जो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो वो प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है नेचुरल, तो नेचुरल लेक सबसे बड़ी जो वो कौन है, हमारी रेणुका झील ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, रेणुका झील जो वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो वो सिरमौर में है हमारे, तो कौन सी है, रेणुका झील है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो हमारे मंडी में है। कौन सी, परासर झील। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, दो मैंने आपको बता दिए। एक तो रेणुका झील जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक है, ठीक है, जो कि सिरमौर में है, नाहन में है। यहाँ पे लिखा भी है नाहन, देखिए, और नाहन ही सिरमौर का मुख्यालय भी है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक, मतलब कि प्रकृति की देन है वो। ठीक है, मैनमेड नहीं है, हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, प्रकृति की है, पहले से बनी हुई है। तो सबसे छोटी जो वो परासर झील है, जो कि हमारे मंडी में है। ठीक है, मंडी से जो वो लगभग 49 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो दो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पर बनता है कि सबसे बड़ी मैनमेड बताइए। तो मैनमेड तो गोविंद सागर झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील जो कि हमारे बिलासपुर में है। ठीक है, डैम बनाने की वजह से जो बहुत बड़ी झील जो वो बन चुकी है, 15-16 किलोमीटर जो वो लंबी। तो गोविंद सागर झील जो वो मैनमेड सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर पूछा जाए मैनमेड जो वो सबसे छोटी, तो जो वो हमारी पंडोह झील है, वो भी मंडी में है। ठीक है, पंडोह झील देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक जो वो कहाँ पे होगी, सिरमौर में। और सबसे बड़ी जो वो मैनमेड कौन सी होगी, वो होगी, मैनमेड का मतलब कृत्रिम, जो बनाई गई है, हाथों से बनाई गई, हमारे द्वारा बनाई गई, वो जो वो गोविंद सागर है, जो कि बिलासपुर में है। देखिए, मंडी में जो वो दोनों ही छोटी लेक्स हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है, मंडी में जो दोनों ही छोटी लेक्स हैं, एक मैनमेड भी और प्राकृतिक भी। अगर प्राकृतिक बोले, नेचुरल बोले, तो जो वो परासर है। अगर मैनमेड बोले तो जो वो पंडोह है। ठीक है, तो जहां से जो वो प्यास नदी का पानी जो वो सतलुज में जो वो मिलाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रेणुका झील के बारे में। तो रेणुका झील को जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस मैप में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो हिमाचल प्रदेश के जो आपको पता होना चाहिए 12 डिस्ट्रिक्ट है। इसका जो एरिया है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 55,673 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, कि नहीं लिखा मैंने किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, एरिया वाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया वाइज जो वो सबसे बड़ा लाहौल स्पीति है। अगर एरिया वाइज सबसे छोटा बोला जाए, तो आपको यहाँ पे जो वो छोटा सा हमीरपुर दिख रहा होगा। ठीक है, हमीरपुर, और सबसे बड़ा जो वो लाहौल स्पीति। एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दें। अब पॉपुलेशन वाइज अगर देखें, तो पॉपुलेशन वाइज जो वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा में है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कांगड़ा, और सबसे कम जो वो लाहौल स्पीति में है। अगर हम जनसंख्या घनत्व के बारे में भी देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे कम लाहौल स्पीति में है, और सबसे ज्यादा हमारे हमीरपुर में है। मतलब कि हमीरपुर में जो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। अगर हम एवरेज पूरे की बात करें, हमारे हिमाचल का जो घनत्व है वो जो वो 1-2-3 है। देखिए, याद रखना भी इजी है, 1-2-3 पर पर्सन, मतलब कि 123 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज के अंदर। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है, जनसंख्या घनत्व का मतलब सीधा सा यही है। तो अगर हम सिरमौर की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरमौर जो वो हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, इस साइड जो पंजाब है। तो यहाँ पे जो वो सिरमौर है हमारा, साउथ में पड़ रहा है सिरमौर। तो नाहन जो वो यहाँ पे है, तो यहाँ पर ही जो वो ये रेणुका झील है, यहाँ पर ये रेणुका झील भी है। अगर मैं आपको जो वो थोड़ा सा झील का व्यू दिखाऊं, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी आपको। और यहाँ पे देखिए एक मंदिर भी है।
ठीक है, मंदिर और यहाँ पे जो वो आसपास जो वो एक मेला भी लगता है, ठीक है। मेले में बोलते हैं कि यहाँ पे जो रेणुका है, जो कि परशुराम जो भगवान थे उनकी माता थी, ठीक है। तो परशुराम और उनकी माता रेणुका जो वो उनका मिलन जो वो वहाँ पे उस टाइम होता है, ठीक है। तो जब मेला होता है तो तब जो वो ऐसे यहाँ पे मेला भी लगता है और ये जो वो झील आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो ये जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये इसी का ही जो वो व्यू है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा जो वो व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जो वो हमारा यहाँ पे बोटिंग भी होती है, इसमें बोटिंग भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से, मतलब। तो और अगर इस झील के बारे में आपको बताऊं तो इसकी जो परिधि है, परिधि का मतलब जैसे गोल में है ऐसे, तो इसकी परिधि जो बाउंड्री है इसकी, ठीक है। तो बाउंड्री जो वो इसकी लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है। 3200 किलोमीटर नहीं, 3200 मीटर। किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 3200 मीटर मतलब कि 3 किलोमीटर आप याद रखिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो वो 1000 मीटर होते हैं, तो 3200 कितने हो गए, 3 किलोमीटर हो गया और 200 मीटर हो गया, ठीक है। तो 3000 किलोमीटर जो वो लंबी नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि इसकी परिधि है, इसकी बाउंड्री जो वो कितनी लंबी है, तो 3000 के आसपास आप याद रखिए। 3200 समथिंग जो वो आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट जो वो आपको याद रखना है तो आप जो वो सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर और जो वो इसके बारे में बताऊं तो इस मेले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेले में जो वो कई सारे लोग जो वो लाखों की संख्या में जो वो लोग यहाँ पे जो वो मिलन, दिव्य मिलन जो वो इस पवित्र अवसर को जो वो देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो परवाणु से जो वो ये है लगभग 123, ठीक है। देखिए 123 फिर से आ गया, ठीक है। तो 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर। और पांवटा साहिब से जो वो लगभग ये 51 किलोमीटर संतौन से होते हुए जो वो ये पड़ेगी, ठीक है। नाहन से जो वो 38 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो वो ये है। तो अगर और जो वो इसके बारे में, चलिए सिरमौर के बारे में जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिरमौर जो वो देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो वो सिरमौर जो वो एक हमारा जिला है, ठीक है। इसकी जनसंख्या अगर मैं 2011 के अनुसार जनगणना हुई है 2011 में, तो 2011 के अनुसार अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात था, ठीक है, वो था 981। 981 का मतलब है कि 1000 पुरुषों में जो वो 981 ही महिला है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करें, सबसे ज्यादा जो वो हमारे हमीरपुर में है, सबसे ज्यादा हमारे हमीरपुर में है। वहां पे कितना है ये आपको जानना चाहिए। तो उस नंबर को आप याद रखिए 1000, ठीक है, मतलब कि 1000 पुरुषों में जो वहां पे महिलाएं ज्यादा है, ठीक है। 1096 2011 के अनुसार। अच्छा यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि 971 मैंने आपको बताया शायद, ठीक है। 981 मैंने बताया, तो 972 आप याद रखिए। 972 जो वो हिमाचल प्रदेश का था, ये जो मैंने बिलासपुर का आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, अच्छा जनसंख्या घनत्व जो वो हमारे हमीरपुर में जो वो, हमीरपुर एरिया वाइज सबसे छोटा है, लेकिन वहाँ पे जो वो घनत्व ज्यादा है, मतलब लोग जो वो ज्यादा कम एरियाज में ज्यादा लोग जो वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो कितने रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो इसको आप याद रखिए 406। अगर एवरेज की बात करें पूरे हिमाचल प्रदेश में, एवरेज सभी का निकाला जाएगा, तो अगर उसकी बात करें तो वो निकलता है फिर 123, ठीक है। देखिए 123 से कितना ज्यादा है हमीरपुर, कितने ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर भी हमीरपुर में ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमीरपुर में ही है। साक्षरता दर की बात करते हैं, साक्षरता दर जो वो वहाँ पे लगभग 89.01% थी 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिरमौर जिला की। सबसे पहले तो सिरमौर का जो लिंगानुपात है उसको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। लिंगानुपात वहाँ पे जो वो 915 है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो 80 के आसपास है, 79 आप याद रखते हैं, 79 नहीं 80 ही याद रखें। 79.98 मिलेगा आपको बुक्स पर, ठीक है। लेकिन इसको जो आप 80 ही एवरेज जो इसका याद रखिए। मुख्यालय जो इसका नाहन में है, जहाँ पे जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अगर हम इतिहास की इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका जो प्राचीन नाम जो था वो सुलोकिना था, ठीक है। याद रखिए एक रंजौर सिंह था, ठीक, रंजौर सिंह थे, उसकी द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, उसमें लिखा गया था कि इसका नाम जो वो सिरमौर का क्या था, पहले सुलोकिना था। याद रखिए सुलोकिना क्या था, सुलोकिना था। और इसकी स्थापना जो वो 1139 ईस्वी में जो वो राजा रसालू ने की थी, ठीक है। इस यहाँ के जो प्राचीनतम पुराने जो भी निवासी लोग रहा करते थे वो जो वो कुलिंद थे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम इसकी और बात करें तो यहाँ पे जो वो एक पझौता आंदोलन आपने सुना होगा, पझौता आंदोलन, तो वो भी सिरमौर में ही हुआ था। इसकी डेट को आप याद रखिए, कई बार जो वो ये पूछ लेता है। एक मिनट। तो 1942 जो वो आप याद रखेंगे, 1942 पझौता आंदोलन भी कहाँ पे हुआ था, सिरमौर में ही हुआ था। अगर हम और बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को जो वो आपको पता है कि हमारे हिमाचल का जो वो गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब वो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जब वो पहले जो वो सी राज्य जो बना था हमारा, ठीक है। उसके बाद जो 25 जनवरी 1971 आपको याद है, 25 जनवरी
1971 को जो पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। उसके बाद जो वो फिर अच्छा, अगले पार्ट में जब हम लोग राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, अभी जो वो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और। जैसे यहाँ पे जो वो सीमेंट फैक्ट्री भी है, और यहाँ पे एक विश्वकर्मा मंदिर भी है जो कि पोंटा साहिब में है। और यहाँ पे जो गिरी, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गिरी जल विद्युत परियोजना भी है। गिरी जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी, पहली, जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो वाई एस परमार थे। तो वाई एस परमार भी कहाँ से थे, ये जो वो सिरमौर से ही थे, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाहन सिरमौर, ठीक है। मंडी तो मंडी बीच में पड़ता है, ठीक है। पोंटा साहिब भी हमने बात की, सिरमौर में है। मैक्लोडगंज जो वो आपको मिलेगा कांगड़ा में, यस, कांगड़ा में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, यहाँ पे जो वो आधा कट गया है थोड़ा सा, फर्स्ट लेफ्टिनेंट लिखा है, LT मतलब लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा गवर्नर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब वो हमारा भारत आजाद हुआ, दो टुकड़े हो गए उसके, पाकिस्तान और भारत बन गए, ठीक है। उसके बाद जब वो आपको पता होना चाहिए 15 अप्रैल को जो वो हमारे हिमाचल का गठन हो गया, ठीक है। 1948 तो गठन हुआ। उसके बाद जो वो हिमाचल प्रदेश को जो वो एक सी राज्य की कैटेगरी में जो वो इसको रखा गया, ठीक है। पहले जो वो तब जो वो कौन होते थे, कमिश्नर होते थे वहां पे, चीफ कमिश्नर होते थे, ठीक है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर भी पूछा जाता है, तो फर्स्ट मुख्य चीफ कमिश्नर का मतलब है पहले मुख्य आयुक्त, तो वो थे NC मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर। अगर उप मुख्य आयुक्त या फर्स्ट चीफ कमिश्नर या फर्स्ट डिप्यूटी पूछा जाए, ठीक है, तो वो थे EP मून, ठीक है। EP मून को भी आप याद रखेंगे, EP मून। अगर CM तो आपको पता है डॉक्टर YS परमार थे। और अगर पहले राज्यपाल की बात करें, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल। ये तो उप राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, लेकिन राज्यपाल कौन थे पहले, तो राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। तो S चक्रवर्ती आप राज्यपाल को याद रखिए। और उप राज्यपाल जो कि ये क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम आज की बात करें कि आज उप राज्यपाल कौन है, तो आज वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो वो आपको याद रखना है, जिन्होंने जो कि 13 जुलाई 2021 से जो वो राज्यपाल है हमारे हिमाचल के। इससे पहले जो वो 29वें आप याद रखेंगे, 29वें जो वो कौन थे, राज्यपाल भंडारू, ठीक है। भंडारू दत्तात्रेय जो वो 29वें राज्यपाल थे हमारे हिमाचल प्रदेश के। पहले मुख्य आयुक्त के बारे में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट चीफ कमिश्नर NC मेहता, और मुख्य आयुक्त जो वो उप मुख्य आयुक्त जो वो EP मून थे, CM YS परमार थे, राज्यपाल जो S चक्रवर्ती थे पहले, ठीक है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो वो उप राज्यपाल थे। अगर हम एक क्वेश्चन और पूछता है, पहली महिला गवर्नर कौन थी, ठीक है। तो शीला कौल को नहीं भूलिएगा, ठीक है। शीला कौल जो वो पहली महिला गवर्नर थी। एक और पूछता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, चीफ जस्टिस, तो वो थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनिए सिर्फ, ठीक है। कौन थे, न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। एक और महिला से रिलेटेड जो वो कई सारे और पूछते हैं, जैसे प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ को जो आपने याद रखना है, लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कौन थी, लीला सेठ। अगर हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, विधानसभा के, तो वो भी जो कई बार पूछ देता है, ठीक है। तो पहले कौन थे, जयवंत राम को आपने याद रखना है, जयवंत राम जो वो हमारे पहले हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, विधानसभा स्पीकर थे। अगर महिला की बात करें तो वुमेन स्पीकर, तो विद्या स्टोक्स। तो हाँ, एक और क्वेश्चन जो कि सेक्रेटरी से है, ठीक है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, प्रथम मुख्य सचिव जो कौन थे, तो वो थे KN मेहता। तो KN मेहता को भी आपने याद रखना है। थोड़ा सा हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में जो वो कोशिश करते हैं जानने की, तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे ही सुनिए जैसे मैं ऐसा लगे कि आपको जो वो एक मैं कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो 15 अगस्त को आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को जो वो हमारा भारत आजाद हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते भारत आजाद हो गया, भारत के 2 टुकड़े हुए, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। आजाद क्या हुआ, ठीक है, आजाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद भी जो वो कई सारे ऐसे राजा थे, कई सारे शासक थे जो कि जनता के हाथों में जो वो अपनी सत्ता सौंपने में जो वो संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो वो उनके मतलब कि उन्होंने किया, ठीक है। तो पहले जो वो आपको एक बात याद रखनी है कि एक अस्थाई हिमाचल सरकार बनी थी, अस्थाई नहीं थी, अस्थाई थी। तो वो बनी थी 26 जनवरी 1948 को,
26 जनवरी 1948 को जो वो अस्थायी सरकार बनी थी। तो इस अस्थायी सरकार का जो वो प्रधान पूछा जाता है तो वो था शिवानंद रमोल को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद जो वो हिमाचल का नामकरण हुआ, तो नामकरण के बारे में भी आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश 26 से 28 जनवरी, ठीक है, याद रखिए 26 से 28 जनवरी 1948 की बात हो रही है, ठीक है। तो ईस्वी में जो वो प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन हुआ, सोलन के दरबार में जो वो ये हुआ। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो वो भगाट के राजा जो वो दुर्गा सिंह ने की थी, और इस सम्मेलन में सभी पहाड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था। तो हिमाचल प्रदेश नाम पड़ गया। ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके जन्म की, मतलब कि इसके गठन की बात की जाए, तो मैंने आपको बता दिया गठन के बारे में कि 15 अप्रैल 1948 को जो वो लंबी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद जो वो 26 शिमला हिल स्टेट्स, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, 26 शिमला के जो हिल स्टेट्स थे और 4 जो वो पंजाब की जो पहाड़ी रियासतें थी, कुल जो वो टोटल 30 या 31 भी कई बार जो वो लिखा होता है, तो 31 या 30 रियासतों को मिलाकर जो वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, याद रखिए। ठीक है, इसको भी याद रखिए। फिर गठन के समय जो वो यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, 4 ही जिले थे, कौन कौन से थे वो भी आपको याद रखना है। एक चंबा था जो कि आज भी है, ठीक है, और एक मंडी था जो कि आज भी है, एक महासू था, महासू जो कि आज शिमला बन चुका है, महासू शिमला में जा चुका है, ठीक है। एक सिरमौर है जो जिसकी हमने अभी बात की, जो कि आज भी है, ठीक है। तो चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो वो हमारे पहले थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो पहले 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलें थी, और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो उस टाइम, आज तो 55,673 है, और उस टाइम जो कितना था, उस टाइम जो वो 27,169। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वो और जो वो क्षेत्रफल जो वो बढ़ाया, मतलब कि और जगह को जो वो अपने अंदर मिला लिया। तो कब कब मिलाया, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मुख्य आयुक्त के बारे में जो वो मैंने आपको बात कर दी। मुख्य आयुक्त का मतलब है कि उस टाइम 15 अप्रैल 1948 को जो पहले चीफ कमिश्नरेट जो वो राज्य था, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कौन से, एनसी मेहता को आपने याद रखना है, ठीक है। 1948 से 1951 तक, 1948 से लेकर के 1951 तक जो वो हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा है, ठीक है। 3 मुख्य आयुक्त बने इसमें, एक एनसी मेहता थे, एक जो वो ई पेंड्रल मूल थे, एक जो वो भगवान सराय थे, ठीक है, जो जी हिमाचल प्रदेश के आखिरी मूल आयुक्त थे। याद रखिए, तीनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। हालांकि पहला ही पूछता है, ठीक है, पहले कौन थे, एनसी मेहता थे, ठीक है, जो कि चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। अच्छा, मैसेज बार बार आ रहा है, मैं इसको जो ऑफ कर देता हूँ, 1 मिनट। पहले जो चीफ कमिश्नर थे वो जो वो एनसी मेहता थे, ठीक है। 3 ही बने, मतलब कि 1948 से लेकर के 1951 तक। कौन कौन थे, एक तो एनसी मेहता, एक जो वो ई पेंड्रल मूल जो आपको याद रखना है, एक जो वो भगवान सराय, ठीक है। उसके बाद जो वो इसको जो वो ग राज्य में जो वो रखा गया, सी कैटेगरी में जो वो इसको रखा गया, सी राज्य की कैटेगरी में जो वो हिमाचल प्रदेश को रखा गया। तो 1951 में जो वो ये अधिनियम जो वो पारित हो गया, इस अधिनियम के आधार पर जो वो 1951 ईस्वी में इसको जो वो ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। फिर यहाँ पे जो वो मुख्य आयुक्त, याद रखिए, मुख्य आयुक्त की जगह 1951 के बाद 1948 से लेकर के 1951 तक तो मुख्य आयुक्त वाला राज्य रहा, ठीक है। उसके बाद जो वो उपराज्यपाल बनाया गया, क्या बनाया गया, मतलब कि मुख्य आयुक्त के स्थान पर जो वो उपराज्यपाल बनाया गया। तो उपराज्यपाल कौन थे पहले, तो वो हमने बात कर ली है, 1 मार्च 1952 से जो बने थे, 1 मार्च 1952 से मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश वो 19, अभी आप याद रखिए इसको भी, 1952 की बात हो रही है, सॉरी 1951 से आप रख लो, 1951 से 1956 तक जो वो ये सी कैटेगरी में ही रहा, सी राज्य, मतलब कि ग राज्य के ग श्रेणी वाला जो वो राज्य बना रहा, ठीक है। 1952 से जो वो यहाँ पे 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। 1952 कब हुए, 1952, याद रखिए 1952 में जो वो यहाँ पे चुनाव हुए, ठीक है। 36 विधानसभा, आज तो 68 है, तो 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, और 24 सीटों में जो प्रदेश की 1951 24 सीटों के साथ वो कांग्रेस जीत गई, तो डॉक्टर वाई एस परमार जो वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी बन गए। तो 24 मार्च 1952 ईस्वी में जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इस डेट को आप याद रख सकते हैं, जो कि सिरमौर से थे, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। जिसकी हमने अभी बात कर ली है पहले। 24 मार्च कब बने थे, 24 मार्च 1952 को, ठीक है। और जो वो हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि 4 जो वो पहले डिस्ट्रिक्ट थे, तो 5वां कौन बना था, तो 5वां बिलासपुर बना था, ठीक है। 5वां बिलासपुर बना था। डेट भी जो वो कई बार पूछ लेता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 1954, 1954 याद रखिए, 1 जुलाई याद रखिए। 5वां जिला याद रखिए कौन सा, बिलासपुर को जो वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, और 5वां जिला जो वो ये बना था। और इसी के साथ जब इसको मिलाया गया तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल जो वो 28,237 हो गया, ठीक है। और 1956 की डेट भी इंपॉर्टेंट है फिर 1956 में, जो क्योंकि इसको केंद्र शासित प्रदेश जो वो बनाया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसमें जो वो और भी जो वो कई सारे फिर बाद में जो वो, मतलब कि हिमाचल प्रदेश इसमें और भी जो वो
और भी तहसीलों को जो वो इसमें मिलाया गया और भी जो वो राज्यों को जो वो इसमें राज्यों के भागों को जो वो इसमें मिलाया गया, तो उसको बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन जो वो और पूछता है कि जब 1956 में जो वो ये केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उसके बाद जो पहले उपराज्यपाल बने वो कौन थे? ठीक है, एक क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बजरंग बहादुर को आप याद रखिए। बजरंग बहादुर को आप याद रखिए, जो वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना 1956 में, तो उसके बाद जो वो केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने? पहले तो जनरल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल जनरल हिम्मत सिंह बने, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो अब कौन बने? तो जो बजरंग बहादुर को आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपको बताया अब जो वो 1956 से 1971, 1956 से लेकर के 1971 तक जो हमारा जो हिमाचल है वो जो केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर जो वो 25 जनवरी 1971 को जो पूर्ण राज्य बना, ठीक है। और इन 1971 में जो वो हिमाचल के पांचवें और आखिरी उपराज्यपाल थे, तो कौन थे वो? ठीक है, तो बहादुर सिंह को आपने याद रखना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। एक तो जब हिमाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, तब जो वो हमने बात की बजरंग बहादुर की, ठीक है। लेकिन जब वो जो वो पूर्ण राज्य बना मतलब कि अब जो वो राज्यपाल नहीं रहेगा, अब राज्यपाल बनेगा, सॉरी, उप राज्यपाल नहीं रहेगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो अब जो पोस्ट है वो जो वो खत्म हो जाएगी। तो लास्ट कौन थे 1971 में? तो अब गवर्नर बन जाएगा नया, ठीक है, जैसे आज तक चलता आ रहा है। जैसे हमने बंडारू दत्तात्रेय की बात की, राजेंद्र विश्वनाथ जो बन रहे हैं अभी, वो तो गवर्नर बन रहे हैं, राज्यपाल बन रहे हैं, जिनकी नियुक्ति जो वो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो पहले जो वो उपराज्यपाल थे, तो आखिरी कौन था उपराज्यपाल? एक क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1971 में, 1971 के टाइम लास्ट, तो बहादुर सिंह को आपने याद रखना। यहाँ पे बजरंग बहादुर और यहाँ पे बहादुर सिंह, बहादुर सिंह को आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो वो देखिए, पहले मुख्यमंत्री तो वाईएस परमार बने, दूसरी बार फिर से 1963 में जो वो फिर से दूसरी बार बन गए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि पांचवा जिला तो चलो कौन था? बिलासपुर था, लेकिन छठा जिला कौन बना था? ठीक है, छठा जिला जो वो किन्नौर बना था, ठीक है। 1 मई 1960, आप याद रखिए, 1960 को जो वो महासू जिले की जो चीनी तहसील को किन्नौर के नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया। याद देखिए क्या बोला मैंने, महासू जिले, मैंने बोला महासू जो वो आधा किन्नौर में बट गया, आधा जो वो ऊपर चला गया, ठीक है, शिमला में चला गया। तो 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील थी, उसको जो वो किन्नौर के नाम से, किन्नर के बारे में जो आपने सुना होगा, किन्नौर के बारे में क्यों इसका नाम पड़ा, इसके इसकी एक अलग हिस्ट्री है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। किन्नौर के नाम से जो वो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला जो वो बनाया गया, ठीक है। उसके बाद छठा, 6 बन गया। अब देखिए, अब जो वो पंजाब का जो वो गठन होगा, पुनर्गठन होगा, एक विशाल हिमाचल बनने वाला है। तो 1 नवंबर 1966, तो यहाँ पे जो वो पंजाब का फिर से पुनर्गठन हो गया। उसके बाद जो वो कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल, नालागढ़, डलहौजी, होशियारपुर से ऊना, कंडाघाट आदि क्षेत्र जो वो हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गए। फिर से बताता हूँ, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, डलहौजी, होशियारपुर से ऊना, कंडाघाट आदि क्षेत्र जो वो हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गए। और यहाँ पे जो वो हमारा विशाल हिमाचल बन चुका है, जो आज भी है, 55,673 वर्ग किलोमीटर जो वो इसका हो गया। अब जो वो यहाँ पे अभी नहीं हुआ, अभी देखिए एरिया तो कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर ही जो वो पुनर्गठन फिर से होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया जो वो कंप्लीट हो चुका है, 55,673 जो आज भी है। लेकिन अभी जो वो 10 ही जो वो हमारे जिले बने, 10 ही डिस्ट्रिक्ट बनी, 6 से बढ़कर 10 हो गई। फिर जो वो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो वो 1967 में जो वो चुनाव में जो विधानसभा की संख्या जो वो 41 है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती गई साथ साथ में, तो 41 से बढ़ाकर जो वो 68 कर दी गई, ठीक है। पहले 37 सीटों के साथ जो वो कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था, तो वाईएस परमार जो वो तीसरी बार जो वो मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे। फिर जो वो उसके बाद पूर्ण राज्य की प्राप्ति 1971 में जब हो गई, उसके बाद आप याद रखिए 1968 को हिमाचल प्रदेश, अच्छा 19 पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब मांग कब हुई, ठीक है, तो 1968, इसको आप याद रखें, 1968 में जो वो पूर्ण राज्य की जो मांग उठी, ठीक है। तो 1970 1970 में जो भारतीय संसद ने जो वो एक मत से जो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का प्रस्ताव जो पारित कर दिया, और 25 जनवरी 1971 को जो वो हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन गया। तो शिमला के रिज मैदान से जो आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी ने जो वो इसकी घोषणा कर दी, और 18वां राज्य बना था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है, 18वां पूर्ण राज्य बन गया था हमारा हिमाचल प्रदेश। वाईएस परमार पूर्ण राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए, फिर से बन गए, ठीक है। मतलब कि पहले मुख्यमंत्री पहले भी वही थे, तो पूर्ण राज्य के पूरा राज्य बनने के बाद भी फिर से जो वो यही बन गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दर्जा मिलने के बाद, अब इसको आप याद रखिए। देखिए, मैंने आपको पहले शायद एस चक्रवर्ती के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो एस चक्रवर्ती कौन थे? तो एस चक्रवर्ती जो राज्यपाल थे वो अब बने हैं, ठीक है। एस चक्रवर्ती जो राज्यपाल है वो जो वो अब बनेंगे, जब पूरा राज्य बन गया हमारा, 18वां राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, पहले गवर्नर बने। तो इसके बाद जो एक फिर से पुनर्गठन हुआ था 1972 में, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले 10 जिले थे, अब जो 12 बनने हैं, ठीक है। तो 1972 में जो वो जिलों का फिर से पुनर्गठन हो गया। कांगड़ा जिले को जो वो तोड़ करके उन्ना और हमीरपुर बनाया गया,
ठीक है, और शिमला महासू को पुनर्गठित करके जो वो शिमला और सोलन जिलों का निर्माण किया गया। अब जो 12 जिले हो गए, अब जो कौन-कौन से चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा हो गया, कुल्लू, एक सॉरी एक सबसे बड़ा लाहौल स्पीति हो गया, एक शिमला भी बना, ठीक है। सोलन, उन्नाव और हमीरपुर, ठीक है। देखिए जो कांगड़ा जिले से जो उन्नाव और हमीरपुर बने, ठीक है, इसको आप याद रखिए। और शिमला महासू को जो वो फिर से जो पुनर्गठित करके जो वो शिमला और सोलन जिलों का निर्माण किया गया था। तो अब जो वो 12 जिले बन गए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतना काफी है आपको, जो वो इतना अगर पता है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में तो मैंने आधी हिस्ट्री तो आपको बता दी। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है तो जो वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह हो जाएगा। अगर ये पूछता पहला सीएम तो वाईएस परमार हो जाएगा। अगर ये पूछता कि देखिए मैंने आपको बता दिया केंद्र शासित में जो वो पहला कौन था, तो बजरंग बहादुर था, ठीक है। लास्ट जो वो कौन रहा, तो 1971 से पहले वो जो वो बहादुर सिंह रहे, ठीक है। अगर 1971 के बाद में बात करें तो एस चक्रवर्ती बने थे। आज की बात करें तो आज वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।